नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार भी न्यूज़ चैनल में। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटे को बजा दें ताकि बिहार के ताज़ा खबरों से संबंधित लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब इंतजार की घड़ी हुई खत्म। नियोजित शिक्षकों की बढ़ी सैलरी तय करने के लिए कैलकुलेटर हो गया तैयार। कक्षा 1 से 12 तक के 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों की मूल सैलरी में 15% जोड़कर जनवरी माह में मिलना लगभग तय हो गया है। शिक्षा विभाग ने वेतन की गणना के लिए प्रस्तावित डिजिटल कैलकुलेटर तैयार कर लिया है। शिक्षा विभाग के अफसरों के समक्ष शुक्रवार को एनआईसी के विशेषज्ञ इसका प्रेजेंटेशन देंगे। इसका ट्रायल भी किया जा चुका है। एक आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक वह कैलकुलेटर बहुवैकल्पीय है। इसका संख्यात्मक विस्तार सामान्य कैलकुलेटर से अधिक होगा। इस कैलकुलेटर में शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के मूल वेतन में 1.15 से गुना कर जो राशि आएगी उसे पे मैट्रिक्स के सापेक्ष अथवा ठीक ऊपर के लेवल के अनुसार निर्धारित करते हुए वेतन जारी किया जाएगा। इस तरह कैलकुलेटर में निर्धारित पे मैट्रिक्स फीड कर दिया जाएगा। उस पे मैट्रिक्स पर नया वेतन निर्धारित किया जाएगा। यह वेतन लाभ 1 अप्रैल 2021 से दिया जाएगा। तो अब कैलकुलेटर बनकर तैयार हो गया और इसे ट्रायल भी कर लिया गया है। अब पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी के महीने में ही 15% मूल वेतन में जोड़कर बढ़ा हुआ वेतन जनवरी महीने से ही मिलना शुरू हो जाएगा। एक और दूसरी बड़ी खबर आ रही है। इसी महीने शेड्यूल जारी होने की संभावना। 3523 शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति को मिली हरी झंडी। प्रदेश के प्रारंभिक स्कूलों में 3523 शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुमति दे दी है। अब शिक्षा विभाग 1-2 दिन में इस आशय का संकल्प जारी करेगा। संकल्प के ठीक बाद इसी महीने में इसका शेड्यूल भी जारी किए जाने की संभावना है। छठे चरण के लिए शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति 3523 पदों पर होनी है। शेष 4863 पदों पर नियुक्ति अगले चरण में होगी। अक्टूबर में शिक्षा विभाग ने 8386 प्रारंभिक विद्यालयों में तत्काल एक शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के कुल 8386 पद सृजित की अधिसूचना जारी की थी। राज्य कैबिनेट इस पर मुहर लगा चुका है। जानकारी के मुताबिक शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक के 8386 पद सृजन तो कर दिए हैं, लेकिन इतने योग्य अभ्यर्थी नहीं हैं। SCERT के सहयोग से इस पद पर नियुक्ति के लिए दिसंबर 2019 में पात्रता परीक्षा ली थी। तब इससे केवल 3523 अभ्यर्थी सफल हुए थे। शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी की कराई जाएगी जांच। डीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी 15 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश। यह खबर आरा भोजपुर जिले से आ रही है। जिले के कई प्रखंडों में वर्ष 2019-20 के दौरान हुई शिक्षक बहाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। इस मामले में एक्शन लेते हुए डीएम रोशन कुशवाहा ने पूरी बहाली प्रक्रिया की जांच करने के लिए एडीएम की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की टीम बनाई है। जांच टीम ने डीएम ने 15 दिन के अंदर पूरे साक्ष्य के साथ स्पष्ट प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है। डीएम के इस निर्देश के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। आवेदनकर्ता ने जिला शिक्षा कार्यालय के अफसर और कर्मचारी की भूमिका पर भी सवाल उठाया है। जिले के जगदीशपुर, सहार और गढ़हनी में वर्ष 2019-20 में सैकड़ों शिक्षकों की बहाली प्रखंड और पंचायत शिक्षक के पद पर हुई थी। इस दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई है। फर्जी प्रमाण पत्र के साथ साथ बहाली के दौरान रोस्टर से ज्यादा खाली स्थान नहीं रहने के बाद भी अवैध ढंग से शिक्षकों की बहाली की गई है। इस तरह का आरोप लगाते हुए आवेदन आने के बाद डीएम ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, जिसमें एडीएम कुमार मंगलम अध्यक्ष और 2 सदस्यों में जिला पंचायत राज पदाधिकारी जयंत जायसवाल और जिला अल्पसंख्यक पदाधिकारी रवि कुमार को रखा गया है।
मनोज कुमार ने उच्च शिक्षा निर्देशक का प्रभार लिया। राज्य उच्च शिक्षा निर्देशक के पद पर रेखा कुमारी का 3 वर्षों का कार्यकाल गुरुवार को पूरा हो गया। रिपोर्ट के अनुसार 8 राज्यों में बेरोजगारी दर 10% से भी ज्यादा हो गया। देश में पिछले साल के मुकाबले इस साल नवंबर महीने में बेरोजगारी दर कई राज्यों में बड़े पैमाने पर बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक 10 राज्यों में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। पिछले साल यानी 2020 के नवंबर में बेरोजगारी दर जहां 6.5% थी, वहीं इस साल नवंबर में बढ़कर 7% हो गई है। इनमें से 8 राज्यों में या दोहरे अंकों के यानी 10% से भी ज्यादा बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी पिछले साल के मुकाबले घटी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के आंकड़े के मुताबिक देश भर में हरियाणा बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। यहाँ पर इसकी दर 29% है। वहीं जम्मू कश्मीर और राजस्थान में बेरोजगारी दर 20% के ऊपर है। इसके साथ ही बिहार, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गोवा और झारखंड में यह 10 से 15% के बीच माना जा रहा है। 29% से ज्यादा है बेरोजगारी हरियाणा में, 10 से 15% के बीच बिहार और झारखंड और गोवा में है। केरल में भी बेरोजगारी ज्यादा नवंबर में। दिल्ली और केरल में भी बेरोजगारी राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। इनमें से गोवा को छोड़ सभी राज्यों में बेरोजगारी पिछले साल नवंबर से बढ़ी है। नवंबर में क्वालिटी जॉब को लेकर यह खबर आ रही थी कि CMIE के महेश व्यास ने बताया कि नवंबर में आंकड़ों के मुताबिक सैलरी वाली नौकरियां और इंटरप्रेन्योर दोनों मोर्चे पर गिरावट देखने को मिली है। इस दौरान दिहाड़ी और छोटे व्यापार ने नौकरी में बढ़त देखी गई है। गांवों में 23% लड़कियों कम उम्र में का विवाह। सरकार हालांकि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने जा रही है, लेकिन हाल ही में आए राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण NHFS 5 के परिणाम बताते हैं कि अभी भी देश में 23.3% लड़कियों का विवाह 18 साल से कम उम्र में हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशत 27% है। 4 में से 1 लड़की का विवाह 18 साल से कम उम्र में होता है। ऐसे में विशेषज्ञों की तरह से नए कानून के औचित्य पर भी सवाल उठाए गए हैं। NHFS 5 के आंकड़े 2019-21 के बीच एकत्र किए गए थे। इसके अनुसार 20 और 24 साल की 23.3% विवाहित महिलाओं ने सर्वे के दौरान बताया कि उनका विवाह 18 साल से पहले हुआ है। शहरों में यह प्रतिशत 14.7 था, ग्रामीण में 27% था। NHFS 4 के सर्वे के अनुसार तब देश में 26.8% लड़कियों के विवाह 18 साल से पहले हो रहे थे, जो 2015-16 के दौरान हुआ था। इस प्रकार लड़कियों के कानूनी आयु से पहले विवाह से पहले करीब 4% कम हुए, लेकिन अभी भी यह प्रतिशत बेहद ज्यादा है। कई राज्यों में हालत चिंताजनक है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर NHFS 5 के आंकड़े ज्यादा चिंता प्रकट करते हुए कई राज्यों में स्थिति चिंताजनक है। पश्चिम बंगाल में 48.1, बिहार में 43,